नमस्कार। आज हम आईग्नो यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम पर बात करने वाले हैं। खास तौर पे जुलाई 2025 सत्र के लिए जो एडमिशन ब्रोशर आया है उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। जी, हमारे पास ये आधिकारिक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुख्य बातें हैं जैसे एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और दूसरी ज़रूरी जानकारी वो सब समझें। तो चलिए देखते हैं फिर इस बार के पीएचडी एडमिशन में क्या नया है, क्या खास है। ब्रोशर तो सबसे पहले यही कहता है कि ये एडमिशन जुलाई 2025 सेशन के लिए है। हाँ, और ये यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस हैं 2022 वाले, उनके हिसाब से होंगे। इसमें दो तरह के ऑप्शंस दिख रहे हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी। जी हाँ। और दोनों के लिए ही शुरुआती 6 महीने का कोर्स वर्क कंपलसरी है। और ये सिर्फ नई दिल्ली में आईग्नो कैंपस में होगा। हाँ, ये एक ज़रूरी बात है। कोर्स वर्क दिल्ली में ही होगा और उसमें कम से कम 80% अटेंडेंस चाहिए। अच्छा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि इग्नो हॉस्टल फैसिलिटी नहीं देता, तो बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स को रहने का इंतजाम खुद ही करना होगा। ये तो प्लानिंग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। और जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं उन्हें अपने एम्प्लॉयर से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। अच्छा, अब आते हैं शायद सबसे बड़े बदलाव पर, सिलेक्शन प्रोसेस। मुझे इसमें कोई अलग से एंट्रेंस टेस्ट का जिक्र नहीं दिख रहा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस बार कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। एडमिशन अब पूरी तरह यूजीसी नेट के स्कोर और यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। ओह, अच्छा, तो ये कैसे काम करेगा? देखिए, उन्होंने दो कैटेगरीज बना दी हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में वो लोग हैं जिनके पास यूजीसी नेट के साथ फेलोशिप है, मतलब जेआरएफ वाले। जेआरएफ वाले, हाँ। उनको सिर्फ इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन में इंटरव्यू का वेटेज 100% होगा। पूरा 100%? ओके। हाँ जी। हाँ। और कैटेगरी बी में वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने यूजीसी नेट पास किया है पर फेलोशिप नहीं है। इसमें जून 2024 से जो कैटेगरी 2 और 3 के कैंडिडेट्स हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है। इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इनके यूजीसी नेट स्कोर के बेसिस पर, और इनके फाइनल सिलेक्शन में 70% वेटेज यूजीसी नेट स्कोर का होगा और 30% इंटरव्यू का। अरे वाह, 70% वेटेज नेट स्कोर का। ये तो बहुत बड़ा वेटेज है कैटेगरी बी वालों के लिए। मतलब नेट में अच्छा स्कोर करना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। निश्चित रूप से नेट स्कोर की अहमियत काफी बढ़ गई है। हाँ। और ये इंटरव्यूज भी नई दिल्ली में ही होंगे, आईजीनो मुख्यालय में। इंटरव्यू में क्या देखा जाएगा? इंटरव्यू में मुख्यतः 3 चीजें होंगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसका वेटेज 40% है। फिर सब्जेक्ट डोमेन यानी आपके विषय का ज्ञान, उसका भी 40% वेटेज। अच्छा। और बाकी 20% कम्युनिकेशन स्किल्स का वेटेज है। रिसर्च, सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद दोनों कैटेगरीज मतलब ए और बी की एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी और ये जाहिर है भारत सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी और कितनी सीटें अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करेगा। फाइनल लिस्ट आईजीनो की वेबसाइट पर आ जाएगी। चलिए, अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी नजर डाल लेते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हाँ, ये भी जरूरी है। तो मोटे तौर पर मास्टर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के रास्ते हैं, या तो 4 साल की बैचलर्स डिग्री के बाद 1 साल का मास्टर्स हो, या फिर 3 साल की बैचलर्स के बाद 2 साल का मास्टर्स। हाँ, और दोनों ही केसेस में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। जी बिल्कुल। और जो आरक्षित श्रेणियां हैं SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, EWS, उनके लिए 5% की छूट है। मतलब उनको 50% अंक चाहिए होंगे। ठीक है। जिनके पास एमफिल डिग्री है वो भी एलिजिबल हैं। उनके लिए भी एमफिल में 55% मार्क्स की शर्त है और यहाँ भी 5% की छूट लागू है। एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिख रहा है, 4 साल की बैचलर्स डिग्री के बाद सीधे पीएचडी। हाँ, ये भी है, पर इसके लिए बैचलर्स में कम से कम 75% अंक होने चाहिए। काफी हाई रिक्वायरमेंट है। 75%? जी। और यहाँ भी आरक्षित श्रेणियों के लिए 5% की छूट है, तो उनके लिए 70%। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई एलिजिबिलिटी की बात। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें जैसे एप्लीकेशन फी वगैरह। हाँ, एप्लीकेशन फी 1000 रुपए है और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। और एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिसिप्लिन यानी एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जरूरी पॉइंट है। बहुत जरूरी। और उससे भी जरूरी ये है कि अप्लाई करने से पहले अपेंडिक्स 1 में जाकर अपने सब्जेक्ट की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लें, क्योंकि हर विषय की अपनी कुछ खास जरूरतें हो सकती हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे साइकोलॉजी के लिए मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में होनी चाहिए या उससे मिलते जुलते फील्ड में, या कंप्यूटर साइंस के लिए MCA या MSc या MTech कंप्यूटर साइंस IT में होना चाहिए, वगैरह वगैरह।
तो अपना सब्जेक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। सीटों का रिजर्वेशन सरकारी नियमों के हिसाब से होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। और ये भी साफ लिखा है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना एडमिशन की गारंटी नहीं है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड होता है। और यूनिवर्सिटी सारी सीटें भरने के लिए बाध्य नहीं है अगर उन्हें सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। और हाँ, पार्ट टाइम वालों को इंटरव्यू के टाइम पर एनेक्चर 4 फॉर्मेट में एनओसी लाना होगा। तो अगर हम इसे समराइज करें तो आइगिनो पीएचडी एडमिशन प्रोसेस अब काफी हद तक यूजीसी नेट स्कोर और इंटरव्यू पर टिक गया है। एंट्रेंस टेस्ट खत्म। हाँ, ये सबसे बड़ा टेक अवे है। दिल्ली में कोर्स मार्क मैंडेटरी है 6 महीने का और हॉस्टल नहीं है। ये प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और अपेंडिक्स आई देखकर अपने सब्जेक्ट की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जांचना बिल्कुल न भूलें। जी। यहाँ एक सवाल मन में आता है, नेट स्कोर को इतना ज्यादा वेटेज देने से, खासकर कैटेगरी बी में 70%, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? क्या ये पीएचडी एडमिशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करेगा या कहीं रिसर्च एप्टीट्यूड और ओरिजिनलिटी जैसी चीजें जो शायद इंटरव्यू में बेहतर परखी जा सकती हैं, वो पीछे रह जाएंगी? ये सोचने वाली बात है। क्या इससे डाइवर्सिटी पर भी कोई असर पड़ेगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव आगे चलकर एकेडमिक लैंडस्केप को कैसे शेप करता है। बिल्कुल, वक्त ही बताएगा। सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।